बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मुआलिज हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है एज़ोस्पर्मिया। इस मर्ज़ में सीमन के अंदर स्पर्म नहीं बनते, यानी मनी के अंदर मर्दाना जरासीम नहीं बनते। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल गुलजार सेहत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जब कोई भी शादीशुदा जोड़ा ये देखता है कि हमारी शादी को काफ़ी अरसा गुज़र चुका है और हमारी औलाद नहीं हो रही, तो वो मुआलिज से रुजू करता है। मुआलिज इस मर्द को सेमन एनालिसिस टेस्ट लिख कर देता है, जो तकरीबन 5 दिन के वक्फे से होता है, यानी 5 दिन जोड़े ने आपस में नहीं मिलना, और उसके बाद वो टेस्ट करवाता है। अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट नील आती है तो इसे एज़ोस्पर्मिया कहेंगे। ये मर्दाना जरासीम टेस्टिकल के अंदर यानी खुशियों के अंदर बनते हैं। दिमाग एक हार्मोन्स खारिज करता है जो खुशियों तक पहुंचता है और खुशियाँ उसके ज़ेर असर रहकर जरासीम बनाते हैं, वो स्पर्म बनाते हैं। इस बीमारी को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1, दिमाग से एक हार्मोन्स खुशियों तक आता है और अगर वो ना आए तो स्पर्म नहीं बनते। नंबर 2, दिमाग से हार्मोन्स तो आते हैं मगर खुशियों में किसी प्रॉब्लम की वजह से मर्दाना जरासीम यानी स्पर्म नहीं बन सकते। नंबर 3, स्पर्म तो बनते हैं मगर रास्ते में ब्लॉकेज की वजह से वो मनी में शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए बायोप्सी टेस्ट करवाना पड़ता है, यानी नीडल के ज़रिए इन खस्सियों से मवाद लेकर उसका टेस्ट होता है। फिर पता चलता है कि खस्सियों के अंदर जो मर्दाना जरासीम हैं वो बन भी रहे हैं या नहीं। इसके बाद इन जरासीम की कमी की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। फ़ज़ाई आलूदगी है, ज़्यादा गर्म इलाकों में रहना या गर्म जगह पर काम करना, जैसे तंदूर वगैरह पर, तंबाकू नोशी और कनपेड़े वगैरह। अक्सर लोगों को बचपन में कनपेड़े निकलते हैं और उसकी वजह से फिर मर्दाना हार्मोन्स पर, टेस्टोस्टेरोन पर असर पड़ता है और उनकी सेमन एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो नील हो जाती है। इसके अलावा एक्सरे डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, एक्सरे रेज़ की वजह से भी ये स्पर्म नील हो जाते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसकी वजह से भी। नाज़रीन, अब अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया का इलाज मौजूद है। पहले लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, परेशान थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज जो है वो बहुत कामयाब है। लेकिन शर्त यह है कि मुआलिज क्वालिफ़ाइड हो और आप किसी अच्छे मुआलिज से रुजू करें ताकि आपके सबब के मुताबिक वो आपका इलाज कर सके। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे मकतब पर तशरीफ़ ला सकते हैं, और आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।